दोस्तों, जीवन में कठिनाइयों का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह सच है कि व्यक्ति का भाग्य उसके अपने हाथों में होता है। व्यक्ति मेहनत से अपना भाग्य बदल सकता है, भले ही उसके भाग्य में कुछ भी लिखा हो। आज की कहानी न केवल बहुत मजेदार है, बल्कि बहुत शिक्षाप्रद भी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। नमस्कार दोस्तों, आइडियल बुद्धा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारा भाग्य तभी बदलता है जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। एक गांव में रामू और शंभू दो सगे भाई रहते थे। रामू शंभू से 8 साल छोटा था। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शंभू ने रामू का पालन पोषण किया। कुछ साल पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना में शंभू ने अपना एक पैर खो दिया था। अब वह विकलांग हो गया था, लेकिन फिर भी वह मेहनत करके घर का खर्च चलाता था। दूसरी ओर रामू बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आलसी और बेपरवाह था। उसका बड़ा भाई उसकी आदतों से परेशान था। हर सुबह वे उसे जगाने की कोशिश करते, लेकिन रामू हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता और सारा दिन सोने का बहाना बनाता। उसके लिए जीवन का मतलब केवल आराम करना था, और वह कभी भी कोई काम पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाता था। उसके भाई ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि समय कीमती है, लेकिन इसका रामू पर कोई असर नहीं होता था। वह कहता है कि काम करने के लिए तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो आराम करने दो। इस तरह दिन बीतते गए और रामू का आलस्य बढ़ता गया। उसके दोस्त अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन रामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। उस दिन दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन रामू अभी भी सो रहा था। शंभू खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह गुस्से से चिल्लाया, अरे उठो छोटे भाई, कब तक सोओगे? काम पर कब जाओगे? रामू ने अपना शरीर तानकर बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा, भैया तुम तो मुझे सुबह सुबह चैन से सोने ही नहीं देते। शंभू ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें पता भी है ये सुबह नहीं, दोपहर है। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था, वह भी ठंडा हो गया है। अब मैं दोपहर का खाना बना रहा हूं, लेकिन तुम्हारी नींद खत्म ही नहीं हो रही है। रामू को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर तक सोया रहा। वह बोला, भैया दोपहर का खाना बना रहे हो? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। शंभू खांसते हैं बोला, रामू तुम्हारा नाम पूरे गांव में आलसी होने के लिए मशहूर है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी कोई मुझसे तुम्हारी बुराई करता है। अगर उस सड़क दुर्घटना ने मुझे विकलांग न बना दिया होता तो मैं तुमसे कभी काम नहीं करवाता। पर अब सच तो ये है कि मेरे लिए हम दोनों का खर्चा उठाना मुश्किल होता जा रहा है, और ये खांसी भी मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। रामू ने चिढ़कर कहा, भैया साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम मुझसे तंग आ चुके हो। शंभू ने शांत स्वर में कहा, ऐसा नहीं है रामू, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनती बनो, ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा सकूं। अब जल्दी से उठो और नाश्ता करो। रामू ने किसी तरह नाश्ता करने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और जंगल की ओर चल दिया। वो अपने घर से थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि गांव के रघु काका ने उसे देख लिया और हंसते हुए बोला, अरे रामू आज फिर तुम इतनी जल्दी उठ गए? अरे इतनी सुबह काम पर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे भाई। रामू गुस्से से बोला, आपको क्या फर्क पड़ता है? रघु काका मैं जल्दी उठूं या देर से, मेरी मर्जी है। रामू की बातें सुनकर रघु काका के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वे बोले, क्या कहा तुमने? तुम्हारी मर्जी होगी तो तब उठेगा। बेशर्म, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तू इतना तगड़ा और स्वस्थ है, और तेरा अपाहिज भाई दूसरों के खेतों में मजदूरी करके घर चलाता है, और तू दिन भर सोता रहता है। रामू का चेहरा लाल हो गया और वह बिना कुछ बोले फटाफट जंगल की ओर चल दिया। रामू एक पेड़ के पास रुका और मन ही मन बुदबुदाने लगा, पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं, थोड़ी सी मेहनत क्या करने लगा, अब ये मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं।
आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। रामू ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा, लेकिन मुश्किल से कुछ लकड़ियां काटने के बाद वह हाँफने लगा। माथे से पसीना पूछते हुए उसने कहा, आज बहुत गर्मी है और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। रामू पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। कुछ घंटों बाद अचानक रामू की आंख खुली। उसने देखा कि एक अजनबी बाबा उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बाबा ने पूछा, बेटा तुम दोपहर में यहीं जंगल में सो रहे हो, कुछ काम नहीं करते? रामू ने झुकते हुए कहा, क्या करूं बाबा, मुझे काम करने की आदत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने से मैं जल्दी थक जाता हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेहनत करने की आदत डाल लो। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो आज से रोज थोड़ा ज्यादा काम करना। तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारी गरीबी का कारण है। अगर तुम वाकई खुद को और अपने भाई को खुश देखना चाहते हो तो खूब मेहनत करो और फिर देखो कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। बाबा, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे काम करना पसंद नहीं है, मुझे तो बस दिन भर सोना अच्छा लगता है। अभी मैं सपना देख रहा था कि मैं किसी महल में बैठा हूं और बढ़िया खाना खा रहा हूं। रामू की यह बात सुनकर बाबा उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगे और बोले, यहां मेहनत करने की बजाय तुम आराम से सो रहे हो। मैं तुम्हें काफी समय से ऐसा करते देख रहा हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, सुधर जाओ, मुसीबत तुम्हारे सिर पर है। रामू बोला, कैसी मुसीबत बाबा? जाओ और मुझे सोने दो। बाबा बोले, मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। तुम लकड़ी काटने के बजाय सो जाते हो। रामू बोला, बाबा आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मुझे नींद आ गई। रामू ने अभी इतना कहा ही था कि साधु बाबा ने अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। अचानक रामू ने देखा कि बाबा के हाथ में कुल्हाड़ी थी। बाबा ने रामू को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, यह कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ी जल्दी कटेगी। रामू बोला, जाओ बाबा, मुझे आपकी कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, मैं अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटता हूं। बाबा बोले, आलसी लकड़हारे यह नहीं कहते कि तुम काम ही नहीं करना चाहते हो। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था, पर अब लगता है कि तुमसे बात करना बेकार है। यह कहकर साधु बाबा नाराज होकर वहां से चले गए और रामू फिर वहीं आराम से सो गया। हर दिन की तरह उस शाम भी रामू लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। उसे इतनी कम लकड़ियां लाते देख शंभू चिढ़ गया और बोला, राम यह क्या है, आज फिर इतनी कम लकड़ियां? रामू ने बहाना बनाते हुए कहा, भैया कुल्हाड़ी की धार फीकी थी, इसलिए मैं ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया। शंभू ने गहरी सांस ली और बोला, रामू तुम तो रोज कोई ना कोई बहाना बना देते हो, इतनी कम लकड़ियों में हमारा गुजारा कैसे होगा? रामू ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं भैया, कल और लकड़ियां काट लूंगा। यह कहकर वह घर के अंदर चला गया। उसने खाना खाया और सो गया। अगले दिन आदत के अनुसार रामू दोपहर को उठा और हमेशा की तरह जंगल में जाने के बजाय एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। कई दिनों तक यही चलता रहा। इस बीच शंभू की खांसी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो रात को भी उसे बुरी तरह खांसी आ रही थी। एक सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि शंभू अभी भी बिस्तर पर सो रहा है। रामू ने आश्चर्य से कहा, भैया आप हमेशा मुझे जल्दी उठने को कहते हो, लेकिन आज तो आप खुद ही इतने लेट तक सो रहे हो, आपने नाश्ता भी नहीं बनाया है। शंभू ने कमजोर आवाज में कहा, रामू मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा हूं। तुम एक काम करो, आज तुम बाजार से कुछ खा लेना। यह कहते ही शंभू जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। रामू घबरा गया, भैया ये क्या, आपके मुंह से खून निकल रहा है? यह कहते हुए रामू ने शंभू का हाथ पकड़ लिया। भैया आपको तो बहुत तेज बुखार है। शंभू ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं रामू, हल्का बुखार है, कभी कभी खांसी में खून भी निकल आता है। लेकिन इस बार रामू ने अपनी आलोचनाओं को एक तरफ रखते हुए कहा, नहीं भैया, मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूं। रामू भले ही आलसी था, लेकिन वह अपने बड़े भाई को अपने पिता की तरह प्यार करता था। रामू शंभू को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने शंभू की जांच की और गंभीर नजरों से कहा, शंभू की हालत ठीक नहीं है, उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो गए हैं, उसे बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। रामू ने चिंतित होकर कहा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने कहा, कम से कम 50,000 रुपए। यह सुनकर रामू चौंक गया,
लेकिन उसने डॉक्टर के सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं की और कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 हफ्ते के अंदर पैसों का इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा कि इससे कुछ समय के लिए आराम मिलेगा। रामू अपने भाई को घर ले आया। अब उसे उसके आलसी स्वभाव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रामू तुरंत गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। उसे देखकर मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, अरे रामू, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर कैसे? क्या सूरज पश्चिम से निकला था? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। मुझे 50,000 रुपये की सख्त जरूरत है। इसके बदले में मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे रामू, काम और वो भी तुमसे? जो अपने लिए लकड़ी नहीं काट सकता वह मेहनत मजदूरी कैसे कर सकता है? मुखिया ने हंसते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। रामू निराश होकर वहां से चला गया और रघु काका के पास पहुंचा। रघु काका के पास बहुत सारे खेत थे। रामू ने उनसे मदद की गुहार लगाई। रघु काका, मुझे अपने भाई की जान बचाने के लिए 50,000 रुपये चाहिए। बदले में आप जितने साल चाहोगे उतने समय तक मैं आपके खेतों में मेहनत से काम करूंगा। रघु काका हंसे और बोले, अरे रामू, तुम्हारा आलस्य इस गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी मशहूर है। तुम खेतों में क्या खाक काम करोगे? चलो भागो यहां से। रामू उदास होकर जंगल में पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। उसने बिना रुके 4 घंटे लगातार मेहनत की। वह खुद से कहने लगा, काश मैंने पहले ही मेहनत करना सीख लिया होता तो आज मुझे किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा यह आलस्य मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तभी रामू के कानों में उसी साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसके सामने वे ही साधु बाबा उसके पास आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था कि मुसीबत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तुमने मेरी बातों का मजाक उड़ाया। रामू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपने सही कहा था बाबा, मैं सचमुच बड़ी मुसीबत में हूं। मेरा भाई बीमार है। डॉक्टर ने मुझे 50,000 रुपये का इंतजाम करने को कहा है। मैंने हर गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इस दुनिया में कोई बिना वजह मदद नहीं करता। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, लोगों ने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तुम आलसी हो और वे डरते हैं कि कहीं उनका पैसा फंस न जाए। अगर तुम उनसे मेहनत करने की बात करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। रामू उदास होकर बोला, आप बिल्कुल सही कहते हो बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं सचमुच बदल गया हूं। मेरे भाई ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और मैं एक निकम्मा भाई उनके इलाज का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा हूं। यह कहते हुए रामू फिर से लकड़ी काटने लगा। साधु बाबा ने देखा कि रामू अब बिना रुके मेहनत कर रहा है। साधु बाबा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा और उसमें से एक चमचमाती कुल्हाड़ी निकली। उन्होंने कहा, यह लो और इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटो। रामू ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? साधु बाबा मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें कुछ समय बाद यह बात समझ में आ जाएगी। रामू ने कुल्हाड़ी ले ली और साधु मुस्कुराते हुए चले गए। जब रामू ने उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी तो वह हैरान रह गया। उस कुल्हाड़ी से हल्का सा वार करने से ही लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते थे। उसने सोचा, वाह, यह कुल्हाड़ी कमाल की है। अब मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर बेच सकता हूं। उस दिन रामू ने ढेर सारी लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने के लिए बाजार गया। उसने 5,000 रुपये कमाए। उसने सोचा कि अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहूंगा तो कुछ ही दिनों में 50,000 रुपये इकट्ठा कर लूंगा। अगले दिन रामू सुबह 6 बजे उठा और जंगल में पहुंचा। उसने तय कर लिया था कि अब वह और ज्यादा मेहनत करेगा। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद उसे बाजार में बेचा और उस दिन उसे 20,000 रुपये मिले। 3-4 दिन में ही उसने 50,000 रुपये जमा कर लिए। रामू तुरंत अपने भाई को डॉक्टर के पास ले गया और पैसे देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, ये पूरे 50,000 रुपये हैं। अब जल्दी से भाई का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा काम किया रामू, अब तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। और उन्होंने शंभू का ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रामू का भाई ठीक हो गया। इस दौरान रामू ने और भी ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाए। घर आकर भाई ने रामू से कहा, आज मैं अपने भाई की मेहनत और कमाई की वजह से ठीक हो गया हूं। इससे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। रामू ने जवाब दिया, भैया, आप ये क्या कह रहे हो? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका, और सच बताऊं तो आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। भैया ने कहा,
अब जब तुम मेहनती आदमी बन गए हो तो शहर में कोई अच्छी सी दुकान ले लो और फर्नीचर का काम शुरू कर दो। रामू ने भाई की सलाह मान ली और शहर में लकड़ी के फर्नीचर की दुकान खोल ली, लेकिन उसने लकड़ी काटना बंद नहीं किया। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो वही साधु बाबा फिर वहां आए। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपके द्वारा दी गई कुल्हाड़ी के चमत्कार से मेरे घर की हालत सुधर गई है। मेरे भैया का इलाज भी हो गया और मैंने शहर में फर्नीचर की दुकान खोल ली। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह सब इस कुल्हाड़ी का जादू नहीं है। यह कुल्हाड़ी तो बस एक औजार थी। असली जादू तो तुम्हारी मेहनत और लगन का है। आलसी आदमी के हाथ में चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वह उसे कुछ ही दिनों में गंवा देगा। अगर तुम पहले की तरह आलसी होते तो यह कुल्हाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होती। रामू ने कुल्हाड़ी साधु बाबा को लौटा दी और बोला, बाबा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं समझ चुका हूं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। रामू अब एक मेहनती और सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी मेहनत ने उसके परिवार की हालत बदल दी थी और अब वह दूसरों की भी मदद करने लगा था। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम समय रहते जाग जाएं, तो हमें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत से ही सफलता मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।